नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर कभी ना कभी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि हवाई जहाज़ का सफ़र कैसे होता है, क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। आज हम आपको ये सब पूरा प्रोसेस बताएंगे कि अगर आप अपना पहला एरोप्लेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, तो आपको किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है और क्या-क्या प्रोसेस होगा, आपको किस-किस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये सब ट्रॉली देख रहे हैं, एयरपोर्ट के पास आपको ट्रॉली मिल जाएगी, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है डिपार्चर गेट पे, जहाँ पर आपकी टिकट और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। जैसे कि देख रहे हैं, ये जो लाइन में लगे हुए हैं अपने टिकट्स और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। हमें अपना एक कोई भी फिजिकल आधार कार्ड होना चाहिए और जिसकी टिकट है उन सब की कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए। हमारी टिकट चेक हो चुकी है, अब हम अंदर आ चुके हैं। जनरली अब क्या होने लगा है कि मान लीजिए आपने किसी भी वेबसाइट से अपनी टिकट बुक करवाई है, तो वहाँ से आपकी जो मान लीजिए फ़्लाइट है उसके 48 घंटे के अंदर वेब चेक इन कर सकते हैं, जिसके बाद हमें बहुत ही मिनिमम समय लगता है। वेब चेक इन करने के बाद हम यहाँ पर जो ये एटीएम टाइप के लगे होते हैं, हर एयरपोर्ट पे होते हैं, वहाँ हमें अपना पीएनआर नंबर भरना होता है जो हमारी टिकट के ऊपर होता है। उसके बाद जो ये है हमारा चेक इन हो जाता है और बोर्डिंग पास हमारे प्रिंट हो जाते हैं इस मशीन के थ्रू। जैसे कई एयरपोर्ट हैं जहाँ पर बैग के टैग्स भी प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोर्डिंग पास प्रिंटिंग की सुविधा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारा बोर्डिंग पास है वो प्रिंट हो रहा है, एक हो चुका है हमारा, ऐसे ही हमारा दूसरा और तीसरा भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने बोर्डिंग पास को लेकर आगे चलेंगे, जहाँ पर हमारे बैग सबमिट होंगे और हमारी सिक्योरिटी चेक इन होगी। जो एरोप्लेन के अंदर सफ़र होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी चेकिंग। अगर आप वो क्लियर कर जाते हैं तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होती। ये देख लीजिए, हमारी एक बोर्डिंग पास है और अब हम जा रहे हैं अपने बैग्स को सबमिट करने के लिए, जहाँ पर बैग सबमिट हो जाएंगे। और ये बैग हमें फ्लाइट के बाद जब हम उतरेंगे, जब हमें मिलेंगे, हम इसका ही पूरा प्रोसेस बताएंगे। हर एक एयरलाइन का अलग अलग, जैसे कि यहाँ ये सी लिखा हुआ है, हमारी इंडिगो एयरलाइन है, तो ये सी वाले उस पर कैबिन पर जाके हमें जाना होता है। ये लाइन लगी होती है, हमें सिंपल जाके उनको अपना ये बोर्डिंग पास दिखाना है और उन अपने बैग्स का वेट करवा कर उनको सबमिट कर देना है। हर जनरली फ़्लाइट के अंदर एक आदमी के साथ 15 केजी का जो होता है वो बैग अलाउड होता है और हैंड बैगेज होता है वो 7 किलो का अलाउड होता है। तो यहाँ हमने अपने बैग्स रख दिए हैं इस टेबल पर, अपना वेट करवा के, और बोर्डिंग पास मैम को दे दिया है, वो रखा हमारा बैग। अब ये इसके थ्रू फ्लाइट के अंदर चला जाएगा। अब हम चलते हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एयरपोर्ट के अंदर ये एलसीडी लगी होती है जहाँ पर हमारी फ़्लाइट का टाइमिंग होता है। अगर कोई डिले है फ़्लाइट तो यहाँ पर शो हो जाती है। अब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने जो हमारा सिक्योरिटी चेकिंग था उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर यहाँ पर आपको अपनी बेल्ट, पर्स सब कुछ निकालना होता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, पावर बैंक हो गया या फिर फ़ोन हो गया, वो हमें अपने हैंड बैग से निकाल कर ट्रॉली में रख देना होता है। फिर उन सब की थोरोली चेकिंग होती है, उसके बाद ही हमें आगे जाने दिया जाता है बोर्डिंग गेट्स पे। एक और बात, जो हमारा लगेज होता है, जो हमारे साथ नहीं रहता, फ्लाइट में जाता है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होना चाहिए। तो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम आ जाते हैं अपने बोर्डिंग गेट्स पे। आपकी टिकट के ऊपर मेंशन होता है कि आपकी फ़्लाइट किस गेट से जाएगी। यहाँ पर आपका वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया के साथ साथ यहाँ फूड काउंटर्स भी होते हैं, उसमें आप कुछ भी खा सकते हैं जब तक आपकी फ़्लाइट नहीं आती। जब आपकी फ़्लाइट के आने का टाइम हो जाता है, वहाँ पर जो मान लीजिए हमारी जो फ़्लाइट थी वो एफ़ गेट से थी, तो उसके ये गेट्स ओपन कर दिए जाते हैं और अनाउंसमेंट भी होती है कि इस नंबर की फ़्लाइट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, जो भी पैसेंजर्स है अपना आ जाइए। यहाँ पर भी आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना होता है जो आपने प्रिंट किया था, या फिर आपने वेब चेकिंग करी है तो आप अपना फ़ोन भी दिखा सकते हैं। फ़ोन के थ्रू भी आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ हमने अपना ये चेक करवाया बोर्डिंग पास, इन्होंने स्कैन कर दिया और हमें कह दिया कि जाइए आप आगे। आगे जाने के बाद एक बार और बीच में जो होता है हमारा बोर्डिंग पास चेक होता है, उसके बाद हम अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। ऐसे ये जाते हैं। यहाँ से आप अपने प्लेन को देख सकते हैं कि आपको वहाँ तक जाकर इस प्लेन में बैठना है। ये एक प्रोसेस होता है। अलग अलग एयरपोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि बस में लेकर जाते हैं हमें प्लेन तक। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारी सब कुछ चेकिंग हो चुकी है। इसके बाद हम जाकर प्लेन में बैठ जाएंगे। जो ये देख सकते हैं, एक बार हमारा फिर से ये चेक हुआ था बोर्डिंग पास, सिर्फ स्कैन होता है। यहाँ पर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखता है। स्टार्टिंग में ही आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। सीआरपीएफ का जो जवान होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है। उसके बाद कोई भी चेकिंग नहीं होती। फिर आप अपने सामान के साथ प्लेन के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करने से पहले ये लॉबी आती है, जहाँ से आपको पूरे एयरपोर्ट का नज़ारा मिलता है कि आसपास में क्या क्या है, क्या क्या नहीं। तो अगर आप पहली बार प्लेन के अंदर सफ़र करें तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और यदि आपका कोई फ्रेंड प्लेन में सफ़र करने वाला है पहली बार, तो उसको एक वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। प्लेन में घुसने के बाद हमारा सीट नंबर लिखा होता है सीट्स के ऊपर, उसके ऊपर सामान रखने का होता है, वहाँ हम सामान रख सकते हैं। उसके बाद सीट पर बैठने के बाद हमारी सीट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेटिव गाइड्स होती हैं। ये सेफ्टी गाइड होती है जिसके अंदर इमरजेंसी की स्थिति में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो लिखे होते हैं। इसके साथ ही एक मैगजीन है जिसके अंदर कुछ एडवर्टाइजमेंट और जो मेन्यू होता है प्लेन का वो लिखा होता है, और साथ में ही एक वोमिट करने का पाउच होता है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो इसको खोल के वोमिट कर सकते हैं।
ये खाने के टाइम पर हम इसको सीधा करके इसके ऊपर खाना खा सकते हैं। ये टाइम लैप्स वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक का फ्लाइट का। लैंडिंग के टाइम पे हमें दोबारा अपनी सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है, तो प्लीज सिक्योरिटी पॉकेट ठीक से देखें ताकि आपका कोई सामान विमान में रह ना जाए। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें। सभी यात्रियों से निवेदन है अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहे, कुर्सी की पेटी बांध रखें। धन्यवाद। रिक्वेस्टिंग ऑल पैसेंजर्स टू काइंडली रिमेन सीटेड विद देयर सीट बेल्ट फास्टेंड। थैंक यू। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। यू आर फ्री टू यूज योर मोबाइल फोन्स नाउ। प्लीज चेक द सीट पॉकेट फॉर एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स। डू रिमेन सीटेड until the aircraft comes to a complete stop and the seat belt sign is switched off. Please open the overhead bins carefully. Thank you for flying with Indigo. See you next time. Go. See you next time. प्लेन के पूरे रुकने के बाद जो गेट्स है वो खोल दिए जाते हैं और आप धीरे धीरे करके उतर सकते हैं प्लेन से। देखिए एक सीट आपने भीम को लेकर उतर रही है। यहाँ से आप दोबारा पूरे एयरपोर्ट का लुक ले सकते हैं। इसके थ्रू आपको उतरना होता है, स्टेयर्स के थ्रू, और यहाँ से आपको जो बस है वो आपको अपने टर्मिनल तक ले जाएगी। यहाँ से हम बस में बैठेंगे और जब हमारी लैंडिंग होती है उस समय हमें बता दिया जाता है जो हमारे बैग है वो किस बेल्ट के ऊपर आएंगे। तो वहाँ उस बेल्ट के ऊपर जाकर हमें वेट करना होता है अपने बैग के आने का। वो प्रोसेस भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपना चैनल लेट्स लर्न लो। ज़्यादातर हम लोग की वीडियो डालते हैं, पर यह मैंने देखा है कि कई लोगों का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है फ्लाइट का उसमें उनको दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब हम बस से उतर चुके हैं। उतरने के बाद अब हम अपने टर्मिनल 2 पे आ चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे अपनी बेल्ट पर। वहाँ हमें अपना बैग जो है हमने सबमिट किया था फ्लाइट में चढ़ने से पहले वो मिलेगा, जिसके ऊपर टैक्स लगाया था फ्लाइट अटेंडेंट्स ने। यहाँ से हम जा रहे हैं। ऊपर जो इन्फॉर्मेटिव बॉक्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, उसके ऊपर सब कुछ लिखा रहता है कि कहाँ जाना है। जैसे कि यहाँ लिख रखा है बैगेज और एग्जिट, सीधा जाना है। वहाँ हम बैगेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे। वहाँ जाकर हमें दिखेगा अपना बैग। तो जो हमारा बैग जो आने वाला है वो 3 नंबर बेल्ट पर आएगा, तो इसलिए हम 3 नंबर बेल्ट के ऊपर जा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर पहले से ही बहुत भीड़ होती है, तो ध्यान से अपना बैगेज ढूंढिए। जो ये बेल्ट है ये चल रही है मशीन के थ्रू, इसके ऊपर आपका बैग आ जाता है। वो रोल होता रहता है सर्कल में। आपको पूरे उसमें घूमने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह खड़े हो जाइए और आपका बैग वहीं पर आ जाएगा। तो आपको सिंपली उस बैग को वहाँ से उठाना है और अपना एग्जिट करना है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो पैनिक ना कीजिए। कभी कभी 10 से 15 मिनट भी लग जाती है आपका बैग आने में। जिस इसको बैग मिल रहा है वो खुश होकर जा रहा है अपने घर पे। हम वेट कर रहे हैं हमारा बैग कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और इस बीच में एक सीता अपने टॉय के साथ खेल रही है। हमारा बैग तो नहीं आया, पर इसके टॉय को हम डाल रहे हैं इस बेल्ट पर और ये भाग भाग के उठा रही है। इस के थ्रू हमारा बैग आता है। पीछे से जो स्टाफ होता है बैग्स को इस पट्टी के ऊपर डाल देता है, फिर हमारा बैग आता है। ये लीजिए हमारा बैग आ गया है और हम करेंगे एग्जिट एयरपोर्ट से भी और वीडियो से भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने किसी साथी के साथ जिसका पहले फ्लाइट में एक्सपीरियंस होगा। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट दीक्षित खत्री और आप देख रहे थे लेट्स लर्न लॉ। ये वीडियो कुछ हटके हैं, पर मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए बेहतर होगी, इसलिए मैंने बना दी। धन्यवाद।